दोस्तों, अगर आपको अपनी आदतें बदलनी हैं, नई अच्छी आदतें आपको डालनी हैं और आदतों के बारे में सब कुछ जानना है, तो आपको ये एपिसोड ज़रूर सुनना चाहिए। मैं आपका हमसफ़र शिवदत्त आपके लिए लेकर आता हूँ बहुत ही बेहतरीन किताबें जो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। हमारी आज की किताब है क्या कहे जब स्वयं से बात करे, जो कि हिंदी अनुवाद है इंटरनेशनल बेस्ट सेलर व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, जिसके लेखक हैं शेड हेल्मस्टेटर पीएचडी। अध्याय को शुरू करने से पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि ये ज्ञान अपने रिश्तेदारों दोस्तों में अवश्य बांटिए, ये वीडियो शेयर कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल इमोशनल ब्रेन को सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। अध्याय 16, आदतें बदलना। आप आत्मचर्चा का प्रयोग कई प्रकार से कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आत्मचर्चा के सभी सुझाव या वाक्यांश 4 श्रेणियों में से किसी एक में आते हैं: आदत बदलने के लिए, दृष्टिकोण बदलने के लिए, प्रेरणा देने के लिए या परिस्थितिजन्य आत्मचर्चा के लिए। हम में से प्रत्येक व्यक्ति की 1-2 आदतें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बदलना चाहेंगे। प्रायः ये कोई ऐसी चीज़ होती है जिसके कारण हमारे या दूसरों के सामने समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। ये आदतें हमारी राह में रोड़ा बनकर खड़ी हो जाती हैं, हमें पीछे रोक कर रखती हैं और कई मामलों में तो हमें पूरी तरह रोक देती है। हम उन राहों पर चल चुके हैं जो हमें गलत दिशा की ओर ले जाती है, लेकिन उन पर चलना हमें सुगम प्रतीत होता है। सभी आदतें हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग या कंडीशनिंग का परिणाम है। वे चीज़ें जिन्हें करना हमने सीखा और तब तक उनका अभ्यास किया जब तक कि वे व्यवहार का स्वाभाविक अंग नहीं दिखने लगी। स्पष्ट है, वे भी स्वाभाविक नहीं हैं। हम उनमें से किसी के साथ पैदा नहीं होते। वे और कुछ नहीं आदतें हैं, नकारात्मक प्रोग्राम हैं जो अटक गए हैं। उनमें से किसी को भी किसी नए प्रोग्राम से बदला जा सकता है। आदत बदलने वाली आत्मचर्चा किसी विशेष समस्या पर काम करने में आपकी सहायता करती है। यह आत्मचर्चा है जो आपके अवचेतन मन को निर्देश देती है कि वह किसी चीज़ को एक तरीके से करना छोड़कर दूसरे तरीके से करना आरंभ करे। यह आत्मचर्चा उस व्यवहार चक्र को हटा देती है जो आपके विरुद्ध काम करता है और उसकी जगह व्यवहार का वह चक्र स्थापित कर देती है जो कार्यों को बदलकर समस्याएं सुलझाने या लक्ष्यों तक पहुंचने में आपकी सहायता करता है। यानी जो कार्य आप करते हैं लेकिन आपको नहीं करने चाहिए, और वे विशेष कार्य जो आपको करने चाहिए लेकिन आप उन्हें नहीं कर रहे हैं। आइए कुछ आम आदतों पर नज़र डालते हैं जिन्हें हम सभी अच्छी तरह जानते हैं। चीज़ों को टालना या टालमटोल करना, धूम्रपान, बहुत अधिक काम करना या पर्याप्त काम न करना, बहस करना, समस्याओं की अनदेखी करना, अधिक सोना, नाम या अन्य महत्वपूर्ण बातें भूल जाना, शिकायत करते रहना, बहाने बनाना, चीज़ें खोना, भुक्कड़पन, आवश्यकता से अधिक खाना पीना, व्यंग्यात्मक होना, जब आप ना कहना चाहते हो उस समय हाँ कहना, कभी समय पर न आना, न सुनना, दूसरों को दोष देना, दूसरों के बोलते समय उन्हें बीच में टोकना, अव्यवस्थित रहना, सच न बोलना, चिंता करना, गपशप करते रहना, प्राथमिकताएं तय न करना, भावनाओं को हावी होने देना, समय बर्बाद करना, बिन मांगे सलाह देना, आमदनी से अधिक खर्च करना, बहुत अधिक बोलना, दूसरों की अति आलोचना करना, विवरणों की परवाह न करना, कोई कार्य आरंभ करके उसे पूरा न करना। ये सभी आदतें हैं। मुझे विश्वास है कि आप इस सूची में कुछ और आदतें भी जोड़ सकते हैं। बस इतना याद रखें कि सही प्रकार की आत्मचर्चा से इन सभी आदतों को बदला या सुधारा जा सकता है। आप जिस आदत को बदलना चाहते हैं वह चाहे धूम्रपान छोड़ने जितनी सरल हो या समय पर काम पूरा करने की आदत, एक विशेष प्रकार की आत्मचर्चा उसे बदलने में आपकी सहायता करेगी। आदत बदलने वाली आत्मचर्चा विशिष्ट होती है और यह आपसे कुछ अपेक्षा रखती है। यह पुरानी आदत को सहन या स्वीकार करने से इनकार कर देती है। इसकी अपेक्षा यह आपके काम और व्यवहार की एक नई तस्वीर बनाती है जो पुरानी आदत को पीछे छोड़ देती है। ये नई आदत के उत्पादन चक्र को गतिमान कर देती है जो पुरानी आदत के चक्र की जगह ले लेती है। आत्मचर्चा को वर्तमान में रखें। सकारात्मक आत्मचर्चा, परिस्थितिजन्य आत्मचर्चा के अपवाद को छोड़कर, जिस पर हम बाद में बात करेंगे, वर्तमान काल में लिखी जाती है, पढ़ी जाती है, सुनी जाती है, सोची जाती है और बोली भी जाती है।
यह हमेशा ऐसे व्यक्त की जाती है मानो वांछित परिवर्तन हो चुका हो। ऐसा करके आप अपने अवचेतन मन को पूर्ण कार्य की पूर्ण तस्वीर दे रहे होते हैं। आप अपने नियंत्रण केंद्र को निर्देश दे रहे होते हैं, जो कहता है, ये मेरा वह स्वरूप है जिसे मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए गढ़ो। तस्वीर जितनी पूर्ण होगी, आप अवचेतन मन को उतने ही विशिष्ट निर्देश दे रहे होंगे। उदाहरणार्थ, जब आप अपने अवचेतन मन को कोई नया निर्देश देना चाहते हो, तो ये न कहे, मैं वजन कम करने जा रहा हूँ। जब आप कहते हैं, मैं करने जा रहा हूँ, तो आप अपने नियंत्रण केंद्र से वास्तव में क्या कह रहे हैं? कल, बाद में, किसी अन्य समय, भविष्य में मैं वजन कम करूँगा। मैं करने जा रहा हूँ, लेकिन अभी मुझे वैसा ही रहने दो जैसा मैं हूँ। कल कभी नहीं आता। यदि आप अपने आप से कहते हैं, मैं करूँगा, मैं करने जा रहा हूँ, मुझे करने की आवश्यकता है, मुझे करना चाहिए, मैं करना पसंद करूँगा, मैं करना चाहता हूँ, या काश मैं ऐसा कर पाता, तो मुझे कोई संदेह नहीं है कि आपका अवचेतन मन आपकी बात पर विश्वास कर लेगा कि आप उस बारे में कुछ नहीं करेंगे। आप जो लक्ष्य या परिणाम प्राप्त करना चाहते हैं, उसे वर्तमान काल में व्यक्त करें। अवचेतन मन ये नहीं जानता कि क्या सच है और क्या नहीं, इसलिए समय के साथ वह आपकी बताई हुई बात को स्वीकार कर लेगा और उसी पर काम करेगा। याद रखिए, वह आपके निर्देशों के सटीक शब्दों पर ही अमल करने का प्रयास करेगा। मैं हमेशा प्रत्येक वह काम करता हूँ जो करने की आवश्यकता है और जब मुझे उसे करने की आवश्यकता होती है। मैं कभी बहस नहीं करता और न ही अपनी भावनाओं को अपने विरुद्ध काम करने देता हूँ। मैं धूम्रपान नहीं करता। मेरी स्मरण शक्ति अच्छी है। मैं आसानी से और अपने आप किसी भी महत्वपूर्ण नाम या चीज़ को याद कर लेता हूँ। मैं केवल वही खाता हूँ जो मुझे खाना चाहिए। मैं अच्छा श्रोता हूँ। मैं प्रत्येक शब्द को सुनता हूँ। मैं अपने आसपास होने वाली प्रत्येक चीज़ पर ध्यान देता हूँ, उसमें रुचि लेता हूँ और उसके बारे में जागरूक रहता हूँ। मुझ में अपनी राय व्यक्त करने का साहस है। मैं स्वयं की और अपनी कही या की गई प्रत्येक बात या चीज़ का उत्तरदायित्व लेता हूँ। मैं कभी अपनी आमदनी से अधिक खर्च नहीं करता। मैं आर्थिक रूप से अपने वर्तमान के लिए और अपने भविष्य के लिए भी उत्तरदायी हूँ। मैं लक्ष्य तय करता हूँ और उसकी ओर बढ़ता हूँ। मैं अपनी नज़रें जमाता हूँ, उचित कदम उठाता हूँ और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेता हूँ। मैं अपने परिवार और प्रियजनों के साथ समय बिताता हूँ। एक दूसरे के सुख दुख की बातें सुनना सुनाना मुझे बहुत आनंददायक लगता है। सकारात्मक आत्मचर्चा के ये सारे उदाहरण सीधे आदतों से संबंध रखते हैं, व्यवहार की पहले से तय शैलियों जो हमें कुंठित करती हैं या पीछे रोके रखती है। प्रत्येक प्रकरण में इनमें से प्रत्येक उदाहरण परिवर्तन को वर्तमान काल में व्यक्त करता है, मानो वांछित परिणाम पहले ही हो चुका हो। लेकिन हर उदाहरण केवल आत्मचर्चा के कई वाक्यांशों में से केवल एक दो वाक्यांशों को ही व्यक्त करता है, जिन पर सचमुच अभ्यास करके आप मनचाहा परिवर्तन करना चाहते हैं। जब आप किसी आदत को बदलने, किसी नज़रिए को प्रभावित करने या आंतरिक प्रेरणा उत्पन्न करने के लिए आत्मचर्चा का इस्तेमाल कर रहे हों, तो ये अधिक कारगर होता है जब आप संबंधित विषय के चारों ओर आत्मचर्चा की ठोस दीवार बना लें। सही किस्म की आत्मचर्चा के एक वाक्यांश का भी आपके व्यवहार पर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन आपको अपनी आत्मचर्चा से पूरा लाभ तभी मिलता है जब आप अपने अवचेतन मन के सामने एक पूरी तरह नई तस्वीर बना लेते हैं। यदि आप इन उदाहरणों में से किसी एक को चुनते हैं और आत्मचर्चा के केवल एक ही वाक्यांश का प्रयोग करके किसी पुरानी आदत को बदलना चाहते हैं, तो उस एक वाक्यांश को आप चाहे जितनी बार दोहरा लें, उसके केवल सीमित परिणाम मिलेंगे। लेकिन उस एक वाक्यांश से आरंभ करें और उसका विस्तार करें। उसमें आत्मचर्चा के कई वाक्यांश व सुझाव जोड़ दें। समस्या के प्रत्येक पहलू पर प्रकाश डालें और प्रत्येक छिपे हुए कोने को रोशन कर लें। याद रखें, आपकी नई आत्मचर्चा वह परिवहन तंत्र है जिसका प्रयोग करके आप अपने लिए मंजिल का नक्शा बना रहे हैं, अपनी दिशा, ऊंचाई और गति तय कर रहे हैं। इसलिए स्पष्ट बने और आरंभ से अंत तक पूरा काम करें। अस्पष्ट दिशाओं, समाधान के संकेतों और अपेक्षाओं की परछाइयों तले मंजिल तक पहुंचने की आशा न करें। सटीक बने।
आत्मचर्चा का प्रयोग करते समय हर संभव प्रयास करें, समस्या को अलग करें, प्रत्येक कोण से उसे देखें, उस समस्या से जुड़े प्रत्येक क्षेत्र की सूची बनाएं और उसे करने के लिए आत्मचर्चा की एक पंक्ति जोड़ दें। हालांकि मुझे कई समस्याएं मिली हैं जिन्हें आत्मचर्चा के एक दो वाक्यांशों से ही सुलझाया जा सकता है, लेकिन मैंने पाया है कि समस्या चाहे जितनी बड़ी हो या लक्ष्य चाहे जितना महत्वपूर्ण हो, अधिकतर मामलों में लगभग एक दर्जन अच्छी तरह चुने गए आत्मचर्चा के सुझावों से काम हो जाता है। चलिए एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण ले जो सिगरेट छोड़ने का लक्ष्य बनाता है। हम ये उदाहरण इसलिए ले रहे हैं क्योंकि धूम्रपान की आदत को प्रत्येक व्यक्ति इसी रूप में, एक आदत के रूप में देखता है। हालांकि मेरे दिए अन्य उदाहरण भी धूम्रपान जैसी आदत जैसे होते हैं। हम उतनी ही आसानी से किसी ऐसे व्यक्ति के उदाहरण का प्रयोग कर सकते हैं जो टालम टोल की आदत को छोड़ना चाहता है, घर पर बहस करने की आदत छोड़ना चाहता है या कुछ सार्थक करने की अपेक्षा निठल्लेपन में अपना बहुमूल्य समय बर्बाद करने की आदत छोड़ना चाहता है। यदि आप धूम्रपान न भी करते हो तो भी आगे दी हुई आत्मचर्चा के उदाहरण में हेरफेर करके उसे आप उस आदत के अनुसार ढाल ले जिसे आप छोड़ना चाहते हो। आत्मचर्चा के इन चंद वाक्यों को पढ़कर आपको बहुत जल्दी समझ आ जाना चाहिए कि आत्मचर्चा केवल एक दो सरल वाक्यों का नाम नहीं है। यह तो संक्षिप्त और चुनिंदा शब्दों द्वारा दिए गए विशिष्ट निर्देश हैं जो मिलकर आपके मनचाहे बेहतर या परिवर्तन स्वरूप की तस्वीर बनाएंगे। इस उदाहरण में दैनिक नकारात्मक आत्मचर्चा पुरानी आदत का साथ देती है। जिस प्रकार की आत्मचर्चा के बारे में हम बात कर चुके हैं, चाहे मैं कितना भी प्रयास कर लूँ, मैं धूम्रपान नहीं छोड़ सकता। धूम्रपान से मुझे सुकून मिलता है, या जब मैं धूम्रपान छोड़ देता हूँ तो मेरा वजन बढ़ जाता है। ये पुरानी प्रोग्रामिंग है, लेकिन आदत बदलने वाली नई आत्मचर्चा उन सभी चीज़ों को एक नए दृष्टिकोण से देखती है। आगे दी हुई आत्मचर्चा की प्रत्येक तस्वीर के वाक्यांश पर ध्यान दें कि शब्द दर शब्द उस व्यक्ति के अवचेतन मन को कौन से निर्देश दिए जा रहे हैं जो ये सोचता था कि धूम्रपान करना उचित है। धूम्रपान छोड़ने के लिए सकारात्मक आत्मचर्चा। मैं धूम्रपान नहीं करता, मेरे फेफड़े मजबूत और स्वस्थ है, मैं गहरी और पूरी सांस लेता हूँ। शारीरिक दृष्टि से अपनी परवाह करना मेरे लिए महत्वपूर्ण है। मैं स्वयं को फिट रखना चाहता हूँ और अच्छा महसूस करना चाहता हूँ। मैं धूम्रपान नहीं करता और मुझे स्वयं पर गर्व है। मुझ में पहले से कहीं अधिक ऊर्जा और स्टेमिना है। मैं जीवन का आनंद लेता हूँ और बहुत खुश हूँ। जब भी मैं सिगरेट देखता हूँ या मुझे उसका विचार आता है तो अपने आप ये शब्द सुनने लगता हूँ, मैं धूम्रपान नहीं करता और मैं सचमुच नहीं करता। मुझ में ऐसी आदतें नहीं हैं जो किसी हानिकारक रूप से मुझे नियंत्रित या प्रभावित करती हो। अपने आप पर और अपने प्रत्येक कार्य पर मेरा पूर्ण नियंत्रण है। मैं हमेशा वही करता हूँ जो मेरे तथा मेरे भविष्य के लिए सर्वश्रेष्ठ होता है। मुझे साफ ताजी हवा में सांस लेने, स्वस्थ रहने और अपने शरीर तथा मन के पूरे नियंत्रण में रहने में ही आनंद आता है। मैं अपने द्वारा निश्चित किए गए किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकता हूँ। मैं मन ही मन उस लक्ष्य को प्राप्त कर लेने की स्पष्ट तस्वीर देखता हूँ। मैं उसे निश्चित करता हूँ, उसे प्रायः देखता रहता हूँ और उसे प्राप्त कर लेता हूँ। मैं नियमित व्यायाम करता हूँ। मैं अपने आप को फिट तथा स्वस्थ रखता हूँ। मैं ऊर्जा व स्फूर्ति से भरे जीवन का आनंद लेता हूँ। मेरी सारी इंद्रियां सही और जीवंत है। मेरी देखने, सुनने, स्वाद लेने, स्पर्श करने और सूंघने की शक्तियाँ पहले से कहीं अधिक तीव्र है। मैं नहीं मानता कि धूम्रपान किसी भी प्रकार से शक्ति, बुद्धिमानी और ग्लैमर का प्रतीक है। मैं इसकी वास्तविकता से परिचित हूँ और मेरे जीवन में इसके लिए कोई स्थान नहीं है। मैं सुकून से रहता हूँ, अच्छा महसूस करता हूँ, गहरी और पूरी सांस लेता हूँ। मैं सारा समय तथा सभी परिस्थितियों में धूम्रपान न करने वाला स्वस्थ व्यक्ति बनने का आनंद लेता हूँ। मेरे आसपास रहने से लोगों को खुशी मिलती है। मुझ में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान है। मैं स्वयं को पसंद करता हूँ और ये सामने दिखता है। धूम्रपान न करने वाला बनना मेरे लिए आसान है। आखिर मैं ऐसा ही पैदा हुआ था और यही मेरी स्वाभाविक अवस्था है। यदि आप धूम्रपान करते हैं और इस आदत को छोड़ना चाहते हैं तो ऊपर दिए शब्दों का प्रयोग करें।
इन्हें दिन में 3-4 बार अपने अवचेतन मन के सामने 3 सप्ताह तक पढ़ें और देखिए कि आप पर उनका क्या प्रभाव होता है। मुझे लगता है कि अन्य लोगों की तरह आप भी पाएंगे कि आप अपने आप को जो नए निर्देश दे रहे हैं उनका उस पुराने प्रोग्राम पर खतरनाक प्रभाव होता है जिसके आप आदी हो चुके हैं थे। देखिए, पुरानी आदतें और कुछ नहीं बल्कि पुरानी प्रोग्रामिंग है जिसे हमने स्वीकार कर लिया है और जिसके हम आदी हो चुके हैं। यदि आप किसी पुरानी आदत को बदलना चाहते हैं तो अपनी पुरानी प्रोग्रामिंग को खोजें, उसकी असलियत को पहचानें, उसके बारे में कुछ करने का छोटा सा निर्णय लें और उसे मिटाकर उसके स्थान पर कोई नया बेहतर प्रोग्राम रख दें। आदत बदलने वाली आत्मचर्चा का एक और उदाहरण देखें। इस प्रकरण में हम आत्मचर्चा का प्रयोग एक ऐसी आदत से निपटने में करेंगे जो बहुत से लोगों को उनकी पूरी संभावना तक पहुंचने से रोकती है, अर्थात चिंता करने में समय बर्बाद करने की आदत। केवल इस एक नकारात्मक आदत को जीतकर कई असफल लोग विजेताओं में बदल चुके हैं। यही नहीं, इससे उन्हें अतिरिक्त समय, मानसिक शांति और जीवन के बारे में एक बिल्कुल नया दृष्टिकोण भी मिल चुका है। एक बार फिर आदत बदलने वाली आत्मचर्चा के उदाहरण पढ़ते समय ध्यान दें कि आत्मचर्चा केवल लक्षणों के बारे में ही बात नहीं करती है। ये पुरानी आदत को तोड़ती है और उसे जड़ से उखाड़ फेंकती है। सकारात्मक नई आत्मचर्चा प्रत्येक कोण से समस्या पर प्रहार करती है। ये एक नया और बेहतर मानसिक परिवेश बनाती है। यह आपको अपनी एक स्वाभाविक नई तस्वीर दिखाती है। आप अपने आप को चिंता रहित अवस्था में देखते हैं। आप स्वयं को उस अधिक उत्पादक व्यक्ति के रूप में देखते हैं जो आप बनना चाहते हैं। इस बार जब आप आत्मचर्चा को जोर से पढ़ने का प्रयास करें तो इसे किसी पुस्तक के पन्नों पर लिखे शब्दों से अधिक जीवंत बनाएं। आत्मचर्चा तभी सक्रिय होती है जब आप इसे लिखित पन्नों से बाहर निकालते हैं और सीधे स्वयं को संबोधित करते हैं। चिंता से छुटकारा पाने के लिए सकारात्मक आत्मचर्चा। मैं चिंता नहीं करता। अपनी सोच पर मेरा पूरा नियंत्रण है और मैं केवल उन विषयों पर ही विचार करता हूं जो मुझे सर्वश्रेष्ठ बनाते व संतुष्ट करते हैं। मेरा मस्तिष्क सकारात्मकता के साथ सतत लय में है। ये तेजस्वी, प्रसन्नतादायक, उत्साही और अच्छे सकारात्मक विचारों से भरा हुआ है। मैं अपने शरीर और मन से आराम व चैन से रहने में समर्थ हूँ। मैं शांत, आत्मविश्वासी और आत्मसंतुष्ट हूँ। मेरा मस्तिष्क क्रमबद्ध और अच्छी तरह व्यवस्थित है। मैं चेतन होकर चुनता हूँ कि क्या सोचूं। मैं हमेशा वही विचार चुनता हूँ जो मेरे लिए सर्वाधिक सकारात्मक और लाभकारी होते हैं। मेरे सभी विचार मेरे स्वास्थ्य में वृद्धि करते हैं। मेरा मन केवल उन्हीं विचारों पर ठहरता है जो मेरे भीतर और आसपास के संसार में अधिक सद्भाव, संतुलन व कल्याण उत्पन्न करते हैं। मैं अपने आप सदैव निर्णायक और कृत संकल्प होकर सोचता हूँ। मैं संकल्प से भरा हुआ हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो भी करता हूँ उसका प्रत्येक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ संभव परिणाम मिलेगा। मैं अपने आसपास के संसार को आशावाद और आत्म आश्वस्ति के तेज एवं स्वस्थ प्रकाश में देखने का चयन करता हूँ। मैं केवल वही काम करता हूँ जो मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। मैं अपने भीतर सर्वश्रेष्ठ का निर्माण करता हूँ। मैं दूसरों के सर्वश्रेष्ठ स्वरूप को आकर्षित करता हूँ और अपने आसपास के संसार में सर्वश्रेष्ठ ही पाता हूँ। मैं इच्छा से और बिना चूक के उन सारे कर्तव्यों और दायित्वों को निभाता हूँ जिन्हें मैंने स्वयं के लिए स्वीकार किया है। मैं केवल वही उत्तरदायित्व स्वीकार करता हूँ जिन्हें मैं पूरा कर सकता हूँ। मैं अपने मन का ध्यान केवल उन्हीं चीज़ों पर केंद्रित करता हूँ जिनके बारे में मैं कुछ कर सकता हूँ। यदि मैं उसे प्रभावित नहीं कर सकता या नहीं बदल सकता तो उसे अस्वीकार कर देता हूँ। मैं अच्छे, स्वस्थ, सकारात्मक, रचनात्मक एवं उत्पादक विचार सोचने में अपने मन को इतना व्यस्त रखता हूँ कि चिंता के लिए समय ही नहीं रहता। मैं जो विचार चुनता हूँ उन पर मेरा पूरा नियंत्रण रहता है। मेरे मन में कोई भी विचार किसी भी समय मेरे अनुमोदन या अनुमति के बिना नहीं रह सकता। मैं कभी चिंता नहीं करता। आप चाहे जिस भी आदत को बदलना चाहे उसके लिए सही आत्मचर्चा मौजूद है। हमने अब तक आदत बदलने वाली आत्मचर्चा के जो उदाहरण दिए हैं
उनसे आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि आत्मचर्चा कैसे तैयार की जाती है। यह न केवल समस्या पर ध्यान केंद्रित करती है, अपितु आसपास का मानसिक परिवेश भी बनाती है, जो परिवर्तन करने के निर्णय का समर्थन करता है और उसका पोषण करता है। हम जिन्हें बुरी आदतें कहते हैं, वास्तव में उनमें से अधिकतर हमारे भीतर चल रही किसी दूसरी चीज़ की द्योतक होती है। वे अपने बारे में हमारी ढेरों मान्यताओं का परिणाम होती है। ये मान्यताएं जब घनीभूत होकर एकत्रित होती हैं तो हमें व्यवहार के ऐसे चक्र में धकेल देती हैं जिससे अंततः हमारे लिए समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। आत्मचर्चा संपूर्णतावादी दृष्टिकोण से पूरे अस्तित्व की ओर देखती है। ये केवल लक्षणों का ही उपचार नहीं करती, ये तो उन मूल समस्याओं को भी जड़ से उखाड़ फेंकती हैं जिनके कारण वे लक्षण उत्पन्न हुए थे। आदत बदलने के लिए शब्दों को बदल दे। हम आदतों के गुलाम हैं, लेकिन जो भी आदत सीखी जाती है उसे बाद में बदला भी जा सकता है। समस्या ये है कि अतीत में आदतों को बदलना कठिन रहा है, क्योंकि तब हम पुरानी प्रोग्रामिंग को बदले बिना दिशा बदलने का प्रयास कर रहे थे। आत्मचर्चा का प्रयोग करके हम दोनों उद्देश्य प्राप्त कर लेते हैं। हम नए का निर्माण करके पुराने को मिटा देते हैं। आप किसी ऐसी आदत को चुनें जिसे आप बदलना चाहते हो। अपने जीवन को रातों रात बदलने का प्रयास न करें। किसी छोटी आदत से आरंभ करें, चाहे वह कितनी ही छोटी क्यों न हो। फिर उन शब्दों को बदल दें जिनसे आप अपनी जानकारी देते हैं। एक बार आरंभ कर दें और फिर उसमें लगे रहें। सकारात्मक परिवर्तन होते देखना रोमांचक होता है। मूल्यवान, उपयोगी और नई आदतों के उदय के साथ उन पुरानी आदतों को हटते देखना अच्छा लगता है, जो कभी आपकी राह में रोड़ा बनी हुई थी। तो दोस्तों, यहाँ पर 16वां अध्याय पूर्ण होता है। हमारी बेहतरीन किताब क्या कहे जब स्वयं से बात करें, जो कि हिंदी अनुवाद है, इंटरनेशनल बेस्ट सेलर व्हाट टू से व्हेन यू टॉक टू योरसेल्फ, जिसके लेखक हैं शार्ड हेल्मस्टेटर PhD। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए और महत्वपूर्ण अध्याय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम।